ज्ञान की गंगा में, कृपा के सागर में, हरि की चर्चा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जिस दिन किसी भी शुभ काम को करने के लिए तिथि या मुहूर्त देखने की कोई जरूरत ना पड़े, जिस दिन किए गए शुभ और अच्छे कर्मों के फल का कभी नाश न हो, साथ ही किए गए शुभ कर्मों के फल 3 गुना मिले, वही तिथि है अक्षय तृतीया। भक्तों, यह पूरे साल का स्वयं सिद्धि मुहूर्त है अक्षय तृतीया। जैसे धनतेरस का महत्व है, उसी प्रकार अक्षय तृतीया का भी कई गुना महत्व है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के महत्व और दान पुण्य महत्व के बारे में। अक्षय तृतीया का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, यानी नाश न हो। अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होती है और इसे कहीं कहीं आखा तीज भी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवती लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ये ऐसी तिथि है जब शुभ कार्यों और मांगलिक कार्यों को करने के लिए कोई तिथि या मुहूर्त देखने की कोई जरूरत ही नहीं होती। बिना पंचांग देखे ही हर शुभ काम किया जा सकता है, जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे कई शुभ काम किए जाते हैं और नए कामों की शुरुआत भी की जा सकती है। सोने और चांदी जैसी मूल्यवान वस्तु खरीदना माता लक्ष्मी के आगमन का सूचक माना गया है। पर यदि खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यही बहुत मूल्यवान वस्तु है, तो माँ लक्ष्मी ने जो धन दिया है उसी सोने या चांदी की वस्तु या एक चांदी के सिक्के को गंगाजल से शुद्ध कर गुलाब या कमल के फूल से रोली तिलक कर पूजन कर लेना चाहिए और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये माँ हम पर दया दृष्टि करो, हमारे इस धन में वृद्धि प्रदान करो। भगवती तो सोने जैसा मन देखती है, भाव देखती है, उसी से प्रसन्न हो जाती है। जिस प्रकार सोने यानी स्वर्ण को तपाया जाता है और फिर सोना चमकता है, उसी प्रकार खूब मेहनत कर इस काबिल बनो कि सोने जैसी चमक आपके जीवन को प्रकाशित करे। सही मायने में तो अक्षय तृतीया यही है कि ऐसी मेहनत कर धन प्राप्त करो कि जिसका कभी क्षय ना हो। अब बात करते हैं इस दिन को इतना शुभ क्यों मानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग का अंत हुआ और त्रेता युग का आरंभ हुआ। फिर त्रेता के बाद द्वापर युग का अंत और महाभारत युद्ध का समापन भी इस दिन ही हुआ था। इस पावन पुनीत दिन भगवान विष्णु ने अपने परशुराम रूप में, हिंग्रीव स्वरूप में और बद्रीनाथ में नर नारायण रूप में अवतार लिया था। यहाँ तक कि पापनाशिनी भगवती गंगा का प्राकट भी गंगोत्री धाम गौमुख में महादेव की जटाओं में भक्त भागीरथ द्वारा धरती पर पहली बार हुआ। इसलिए गंगा स्नान का महत्व इस दिन बताया गया है और उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा भी इस दिन से शुरू होती है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के शुभ दर्शन करने का सौभाग्य भी सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त होता है, वरना साल भर ठाकुर जी के चरणों को ढककर रखा जाता है। यहाँ तक कि महाराज कुबेर को इस दिन ही भगवती लक्ष्मी का कोषाध्यक्ष बनाया गया था और उनकी पूजा का विधान हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अक्षय कुमार का अवतार भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इसलिए उनके जन्म के बाद ही इस दिन को अक्षय नाम में से जाना जाता है। इतने कार्य जब इस पावन दिन हुए तो इस पर्व को अखंडता, शुभता और सौभाग्यता के दिन का वरदान मिला। इसी कारण ये दिन अक्षय तृतीया कहलाता है। आप इस दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर, भगवान हनुमान जी का यंत्र लेकर अभिमंत्रित करवाकर घर, दुकान या दफ्तर में स्थापित कर सकते हैं। 100% आपको इसका शुभ फल मिलेगा। घर में हवन करवाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, घर के कलेश और नकारात्मकता दूर होगी, परिवार में एकता बनेगी। वृक्ष लगाएं, शनि का कुप्रभाव जीवन में नहीं पड़ेगा। बगुलामुखी माई की चौकी आती है बनी हुई, जो आप हमारी संस्थान से या जहां से भी ठीक समझे ले सकते हैं। उसको अभिमंत्रित करवाकर
यदि आप अपने घर या दफ्तर में रखते हैं और पूजन करते हैं तो निसंदेह आपके दुश्मनों का नाश होगा, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यहाँ तक कि गड्ढे में पड़ी दुकान भी मुनाफे में चलने लगेगी। अगर आप दान की बात करें तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार अक्षय तृतीया पर विशेष गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान करें, जैसे शीतल जल से भरे घड़े या पानी का प्याऊ लगवा सकते हैं। हाथ के पंखे या कूलर आदि का भी दान कर सकते हैं। चप्पल, जूते और छाते का दान तो विशेष लाभकारी है, जो शनि ग्रह को शांत करता है। चीनी चावल का दान चंद्रमा को सही करता है। गौशाला में दान करें, बहुत उत्तम होगा। फल का दान करें, अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी कर सकें वो वस्तु दान करें, मंगल ही मंगल होगा। बालाजी महाराज आपका कल्याण करें। यदि आप कुछ और पूछना चाहते हैं या कोई और सवाल है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। आपका कल्याण हो, बाबा आप पर कृपा बरसाएं। जय श्री राम, जय श्री